हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर जनजातियों से रिलेटेड टॉपिक हमारा चलने वाला है, तो उसी के अंतर्गत जो है हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है मध्य प्रदेश की प्रमुख 5 जनजाति पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत बंजारा जनजाति, कोरकू जनजाति और हमारी अगरिया जनजाति, पारधी जनजाति और पनिका जनजाति पर आज संपूर्ण डिस्कशन हमारा होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर नोट किए हुए हैं, जो आने वाली सभी एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो का लाभ लें। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जनजाति हो जाएगी हमारी बंजारा जनजाति। बात करें बंजारा जनजाति की, तो बंजारा जनजाति आपको जो है इनका प्रमुख क्षेत्र जो है वो आपको मालवा का क्षेत्र, निमाड़ का क्षेत्र और मंडला का क्षेत्र, इसके आसपास जो आपको नगर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे कस्बे देखने को मिलेंगे, उन कस्बों के किनारों पर जो है टेंट बनाकर जो बंजारा जनजाति निवास करती है। तो प्रमुख अगर हम बात करें मालवा का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत संपूर्ण आपका इंदौर संभाग, संपूर्ण आपका उज्जैन संभाग आ जाएगा। निमाड़ की बात करें तो आपका खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर और बड़वानी, ये प्रमुख 4 जिले आपके जो है निमाड़ संभाग के निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ मंडला क्षेत्र में के निकट भी ये प्रमुख प्रकार की जनजाति जो टेंट बनाकर निवास करना पसंद करती है। बात करें ये जो आपकी बंजारा जनजाति है, इनके अंतर्गत आपको जो है कबीलाई पद्धति देखने को मिलेगी। कबीलाई पद्धति मतलब कबीला बनाकर ही रहना पसंद करते हैं, जिसके अंतर्गत इनका एक प्रमुख मुखिया होता है, जिसको ये नायक के रूप में जानते हैं, और उसको किस नाम से पुकारा जाता है? नायक के नाम से पुकारा जाता है, जो एक प्रमुख मुखिया होता है। फिर बात करते हैं, यह घुमंतु जनजाति है, एक स्थान पर निश्चित रूप से नहीं रहती है। ये जो है अपने व्यवसाय के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है लगातार जो है स्थान परिवर्तित करते रहते हैं और नए नए प्रकार, नए नए जिलों के किनारों पर ये बसने के लिए चले जाते हैं। तो बात करें यह घुमंतु जनजाति होती है, जिसका प्रमुख व्यवसाय क्या होता है? पशुचरण। अभी इनका प्रमुख व्यवसाय क्या बन चुका है? पशुचरण इनका प्रमुख व्यवसाय जो है वो बन चुका है। इसके बाद बात करते हैं, यह जो है सिख धर्म से प्रभावित है। सिख धर्म से इसको प्रभावित माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा आप देखेंगे तो गुरु नानक और गुरु ग्रंथ में ये जो है प्रमुख आस्था रखते हैं। दो आपको याद रखना है, गुरु नानक और गुरु ग्रंथ में ये प्रमुख प्रकार की जो है आस्था रखते हैं। और इनके जो विवाह के समय क्या होता है, इसमें जो है उदासी अरदास पढ़ी जाती है। उदासी अरदास जो है विवाह के समय बंजारा जनजाति के अंतर्गत जो है पढ़ी जाती है। फिर बात करते हैं इनके प्रमुख पर्व। तो पर्व में तो आप नॉर्मली सभी में कॉमन पर्व देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत होली, दिवाली, दशहरा आपको सभी में देखने को मिल जाएंगी। और बात करते हैं देवता की, तो दुर्गा, राम और कृष्ण, इनको जो है प्रमुख देवता के रूप में ये मानते हैं। फिर बात करते हैं कंघी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो बंजारा जनजाति द्वारा किया गया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि कंघी का सर्वप्रथम प्रयोग बंजारा जनजाति द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बंजारा जनजाति से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं कोरकू जनजाति। तो कोरकू जनजाति के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले कोरकू का जो अर्थ होता है वो होता है मानवों का समूह। मानव जब एक साथ आपस में खड़े रहते हैं तो उनको जो है मानवों का समूह कहा जाता है। और मानवों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? उसका मीनिंग जो होता है कोरकू का, वो होता है मानवों का समूह। तो मानवों का समूह या मानव का समूह जो होता है वो कोरकू कहलाता है। बात करें इनकी निवास स्थान की, तो मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग हो जाएगा, जिसके अंतर्गत आपका छिंदवाड़ा आता है, होशंगाबाद आता है, बैतूल आता है, हरदा आता है, ये प्रमुख जिले आ जाएंगे आपके। और साथ ही साथ आपको पूर्वी निमाड़ भी देखने को मिलेगा। पूर्वी निमाड़ मतलब खंडवा और बुरहानपुर। तो ये प्रमुख आपको जो है क्षेत्र देखने को मिलेगा कोरकू जनजाति की। कोरकू जनजाति में इनकी उपजाति भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जिसके अंतर्गत पठारिया आती है, हमारी रोमा आती है, बबारी आती है, बुडोया आती है, नहाया आती है। तो ये प्रमुख जो है उपजाति हो जाएंगी कोरकू जनजाति की। अच्छा, कोरकू जनजाति में हम अगर नृत्य की बात करें, विशेष प्रकार के नृत्य की बात करें, तो चटकोरा हो जाएगा, है ना, खम्ब हो जाएगा, स्वांग हो जाएगा और गदली हो जाएगा। ये प्रमुख प्रकार के नृत्य जो हैं वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके साथ इनके प्रमुख भोजन की बात करें तो बाजरा हो जाएगा, कुटकी हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, मक्के हो जाएंगे और मोटे अनाज से संबंधित विशेष प्रकार के भोजन का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो भोजन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्या क्या हो जाएगा? बाजरा हो जाएगा, कुटकी हो जाएगा,
जाएगा, ज्वार हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। लगभग मोटे अनाजों से संबंधित भोजन जो है ग्रहण करना पसंद करते हैं। प्रमुख देवता की बात करें तो डोंगर देवता हो जाएंगे इनके प्रमुख देवता, भुटुआ देव हो जाएंगे इनके प्रमुख देवता, है ना। और साथ ही साथ आप देखेंगे मुर्दा देव, मेघनाथ। तो ये प्रमुख 4 देवता आपको इसमें याद रखना है कोरकू जनजाति में। प्रमुख पर्व तो आप कॉमन देख ही सकते हैं सभी जगह, होली, दशहरा, दिवाली तो आपको देखने को मिलेगी ही। साथ ही साथ इसमें आपको जो है वो गुड़ी पड़वा, है ना, गुड़ी पड़वा याद रखना है और चैत्र वैशाख याद रखना है। तो गुड़ी पड़वा और चैत्र वैशाख ये विशेष 2 आपको याद रखना है कोरकू जनजाति में। अच्छा, कोरकू जनजाति के जो समूह हैं इसको जो है ये अपने आप को जो है कोलेरियम जो परिवार होता है उसका ही समूह मानते हैं। साथ ही साथ इनको भी हम जो है पांडा या फिर कोल वर्ग के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये अपने आप को जो है मुंडा या कोल वर्ग का कहा जाता है, इनको जो है मुंडा या कोल वर्ग का कहा जाता है। साथ ही साथ परिवार की बात करें तो ये जो है कोलेरियम परिवार के कहे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको कोरकू जनजाति से याद रखना है। फिर बात करते हैं अगरिया जनजाति। बात करें अगर अगरिया जनजाति की, तो अगरिया जनजाति का जो अर्थ होता है या अगरिया जनजाति के जो लोग होते हैं इनका प्रमुख व्यवसाय जो होता है वो होता है लोहे का काम। ये लोहे से वस्तुओं का निर्माण करने का कार्य करते हैं और लोहे से वस्तु का निर्माण करना इनका प्रमुख जो व्यवसाय हो जाता है। इसी के आधार पर इनका नाम अगरिया रखा गया है। बात करें इनके प्रमुख देवता की तो आपको देखने को मिलेगा लोहासुर। लोहासुर इनके प्रमुख देवता होते हैं। तो इतने पॉइंट तो आपको इसमें याद रखना ही है। साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो उड़द होती है, उड़द की दाल को शुभ संकेत के रूप में मानते हैं। उड़द की दाल को ये शुभ संकेत के रूप में मानते हैं। कौन सी जनजाति? अगरिया जनजाति। आपको अगरिया जनजाति से ये 3 पॉइंट ही याद रखना है। फिर बात करते हैं पारधी जनजाति। इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम निवास स्थान के आधार पे अगर हम बात करें तो भोपाल देखने को मिलेगा, सीहोर देखने को मिलेगा, रायसेन देखने को मिलेगा और अशोकनगर देखने को मिलेगा। जहां लगभग आपकी शहरीय जनजाति पाई जाती थी वहीं आपको जो है पारधी जनजाति भी देखने को मिल जाएगी। भोपाल हो जाएगा आपका, रायसेन हो जाएगा आपका, सीहोर हो जाएगा और अशोकनगर हो जाएगा। ये प्रमुख जो है वो जिले हो जाएंगे आपके पारधी जनजाति से संबंधित। अब बात करते हैं इसमें विशेष प्रकार की उपजाति पाई जाती है जिनका अर्थ आपको पता होना आवश्यक है। बात करें यानी कि विशेष प्रकार की जाति तो आप देखेंगे पारधी में कई प्रकार की विशेष प्रकार की उपजाति आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि होती है एक भील पारधी। बात करें हम भील पारधी तो भील पारधी उन व्यक्तियों को या उस समूह को कहा जाता है जो पशुओं का, जो जीव जंतुओं का जो शिकार करते हैं वो बंदूक के माध्यम से करते हैं। बंदूक के माध्यम से जब ये शिकार करते हैं, जिस प्रकार की जनजाति बंदूक के माध्यम से जानवरों का शिकार करते हैं उनको जो है भील पारधी कहा जाता है। दूसरा आता है हमारा चीता पारधी। चीता पारधी उन जनजाति को कहा जाता है पारधी जनजाति के अंतर्गत जो चीते को पालते हैं, उसका पोषण करते हैं और उसका प्रशिक्षण देते हैं। उसको क्या देते हैं? प्रशिक्षण देते हैं। उसको पालते हैं, पोसते हैं और उसको प्रशिक्षण देते हैं। किसको? चीते को। तो वो कहलाती है आपकी चीता पारधी। फिर आता है हमारा फांस पारधी। बात करें फांस पारधी की तो ये जानवरों का शिकार करते हैं परंतु ये फंदा बनाकर जो है जानवरों का शिकार करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फांस पारधी कहा जाता है। फिर बात करते हैं गोसाई पारधी। तो गोसाई पारधी अगर आप देखेंगे इनके द्वारा एक विशेष प्रकार के गैरिक वस्त्र जो है ये धारण करते हैं। वस्त्रों का जब ये धारण करते हैं तो इनका एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है गैरिक वस्त्र, इसलिए इनको जो है गोसाई पारधी कहा जाता है। अच्छा, कुछ आपको इसके अंतर्गत जो है सीसी पारधी भी देखने को मिलेंगे। सीसी पारधी पारधी जनजाति के अंतर्गत वो व्यक्ति होते हैं या वो जनजाति होती है जो मगरमच्छ का तेल निकालते हैं, है ना। मगरमच्छ के तेल निकालने का व्यवसाय जिस जनजाति द्वारा पारधी के अंतर्गत किया जाता है उनको सीसी पारधी कहा जाता है। फिर बात करते हैं लंगोटी पारधी। लंगोटी पारधी जैसे आप देख सकते हैं तो ये वस्त्रों का धारण नहीं करते हैं, केवल ये लंगोटी का ही धारण करते हैं। बाकी संपूर्ण रूप से ये जो है निर्वस्त्र होते हैं, केवल जो है लंगोटी का ही उपयोग करते हैं, इसलिए इनको जो है लंगोटी पारधी कहा जाता है। फिर बात करते हैं टोकिया पारधी। अच्छा, टोकिया पारधी जो होते हैं वो सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करते हैं और सामान्य रूप से ये जो है अपना पालन पोषण भी करते हैं, शिकार भी ये सामान्य रूप से ही करते हैं, इसलिए इनको जो है टोकिया पारधी कहा जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट
प्रमुख उपजातियां थी हमारी पारधी जनजाति से। अच्छा, इसी के अंदर इनके जो कुछ गोत्र हैं वो राजपूतों से भी क्या करते हैं, मेल खाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके कुछ गोत्र आपको जो है राजपूतों से मेल खाते हुए दिखाई देंगे। फिर बात करते हैं पानिका जनजाति। पानिका जनजाति इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी एक प्रमुख उपजाति है कबीरपंथी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पानिका जनजाति की अगर क्षेत्र बात करें तो सीधी सिंगरौली में आपको पानिका जनजाति मुख्य रूप से देखने को मिल जाएगी। सीधी और सिंगरौली में पानिका जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। बात करें इसकी उपजाति की तो उपजाति के अंतर्गत आपको शक्ति, साकेत, कबीरपंथी क्या क्या देखने को मिलेगा, शक्ति, साकेत और कबीरपंथी, ये प्रमुख उपजाति आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें कबीरपंथी की तो कबीरपंथी जो पानिका के अंतर्गत आते हैं, परंतु ये अपने आप को कबीरपंथी इसलिए मानते हैं क्योंकि इनके जो पूर्वज रहे हैं, जैसे कि ये मानते हैं कि जो कबीर रहे हैं उनका जन्म जो जल में हुआ था और साथ ही साथ उन कबीर जो रहे हैं उनका पालन पोषण एक पानी की महिला द्वारा किया गया है। इसलिए उसके बाद जो है ना, ये अपने आप को कबीरपंथी भी मानते हैं और साथ ही साथ अपने आप को जो है कबीराह भी कहा जाता है। ये अपने आप को कबीराह भी कहते हैं और पानिकी के अंतर्गत आते हैं और अपने आप को कबीरपंथी भी कहते हैं क्योंकि इनकी जो कहानी रही है जिसके अंतर्गत हम बात करें कि कबीर जो है जल में जन्मे थे, ऐसा इनका मानना है। और साथ ही साथ ये ऐसा भी कहते हैं कि कबीर का जो पालन पोषण है वो पानिका नामक एक महिला द्वारा किया गया था, जहाँ से ये कबीरपंथी कहलाने लग गए। फिर बात करते हैं प्रमुख व्यवसाय की, तो कृषि पर आधारित होते हैं ये, है ना, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। फिर बात करते हैं प्रमुख देवता की, तो सूर्यदेव, इंद्रदेव, हनुमान, दूलादेव, बूढ़ी माता और मेहरी माता, ये प्रमुख इनके देवता हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, सूर्यदेव, इंद्रदेव, हनुमान, दूलादेव, बूढ़ी माता और गहरी माता, है ना, ये प्रमुख इनकी क्या हो जाएंगी, देवता हो जाएंगे। अच्छा, इनका प्रमुख भोजन जो होता है वो क्या होता है, पेज, उड़द, मूंग तथा चावल। पेज, उड़द, मूंग और चावल, ये प्रमुख भोजन हो जाएंगे आपके पानिका जनजाति थे। तो पानिका जनजाति से ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है, जहां हमने 5 जनजातियों से रिलेटेड टॉपिक आज डिस्कशन किया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।